हेलो मेरे प्यारे मित्रों। चलो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि एक छत है, उसको डालने में टोटल कितनी कास्ट आई है। तो सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस छत का एरिया कितना है। इस छत का एरिया आप देख सकते हैं, ये सामने से 30 बाई 70 का यह छत है। 2100 स्क्वायर फीट में ये छत पड़ रहा है, आप साइज देख सकते हैं। तो अब दोस्तों, आपने साइज देख लिया तो देख लीजिए, बाकी वीडियो चलती रहेगी, आप देखते रहिएगा, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें, इसके बारे में एक एक चीज़ मैं बताऊँगा, कौन सा सामान कितने का लगा है। आप देख लीजिए, यहाँ इस छत में लाइट फिटिंग हो चुकी है। लाइट फिटिंग का जो टोटल चार्ज आया है दोस्तों, इस घर में पाइप का, टब्बी का, इन सब का टोटल चार्ज 5000 रुपये आया है और 2000 रुपये लगवाई वाला लिया है। तो 7000 रुपये ये टोटल आया है इसका लाइट का चार्ज। अभी पाइप का मैंने बताया आपको और डब्बी का चार्ज बताया है, और 2000 रुपये लगवाई वाला लिया है। वो आपस का था इसलिए थोड़ा सा वो ठीक है। तो अब चलो मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। जो आप इसमें सरिया देख रहे हैं दोस्तों, लोहे का सरिया है, 10 mm का यूज किया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये सरिया जो है, सरिया का जो आप खंदे खंदे देख रहे हैं इसमें, तो एक तरफ 5 इंच और एक तरफ 6 इंच, इस तरह 5 बाई 6 में ये सरिया को पूरे छत में लगाया गया है। मैंने साइज आपको बता दिया है, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ साइज। इस छत का साइज है 30 बाई 70 स्क्वायर फीट। तो आपको समझ में आया, 2100 स्क्वायर फीट में ये छत पड़ रहा है। ठीक, मैंने आपको सारी चीज़ बता दिया। छत के जो लोहे लगे हुए हैं इनके बारे में भी बता दिया कि जो छत के लोहे हैं 5 इंच और 6 इंच में लगे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें देखिए, किनारे किनारे जो बीम पड़ती है, इसकी चारों तरफ क्रैंक टोरा जाता है, जिसे क्रैंक बोलते हैं। एक तरफ से एक लोहा ऊपर करते हैं, एक लोहा नीचे करते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पास जो क्रैंक टोरा जाता है, वहाँ पास डबल सरिया लगती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और बाकी जब भी आप छत डलवाएं तो पहले चेक कर लें सभी बीम और सभी कॉलम जितने भी हैं, बीच की बीम और कॉलम सभी बराबर हैं या नहीं, सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो मेरे प्यारे मित्रों, चलो अब हम सामान की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो रेता है यहाँ पास 10 चक्का में एक ट्रक पूरा रेता आया था, जो कि पूरा लग गया है, थोड़ा सा बचा है, अभी आप काम चालू है देख सकते हैं। और एक ट्रक पूरी गिट्टी आई थी। इनकी कास्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो एक ट्रक रेता हमारे यहाँ आया था, वह 33,000 रुपये का एक ट्रक रेता आया था, जो 10 चक्का में आया था। इसके बाद हम गिट्टी की बात कर लेते हैं। आपने देखा गिट्टी, एक ट्रक गिट्टी आई है, उसकी कास्ट मैं आपको बताऊं, वो गिट्टी मेरे को पड़ी थी 20,000 रुपये की। एक ट्रक गिट्टी पड़ी है। तो मैंने आपको बता दिया गिट्टी कितनी लगी और रेता कितना लगा, इनकी कास्ट मैंने बता दिया। तो दोस्तों, अब हम लोग लोहे की बात कर लेते हैं। लोहा जब भी आप बनवाएं, छत डलवाएं, तो आप एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो लोहा बंधरते हैं तो उनका बराबर होना चाहिए। सभी 5-6 में धरते हैं तो 5-6 में सभी जगह होना चाहिए। ये ना हो कि कहीं आगे पीछे कर देते हैं, इसलिए आप ये बात ध्यान रखें। और बीम में क्रैंक तोड़ते हैं, उसको भी विशेष ध्यान दें कि वह बराबर होना चाहिए, और उसमें जो लोहा बिछे बराबर बिछे। अब हम लोहे की कास्ट की बात कर लेते हैं। तो जो लोहा है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों, अब हम लोग लोहे की बात कर लेते हैं कि इस घर का छत डालने में टोटल लोहा कितना लगा। तो दोस्तों, लोहा जो लगा हमारा 24 कुंटल टोटल लोहा लगा। अब इसकी कास्ट की बात करें तो ये लोहा हमें 5800 रुपये कुंटल के हिसाब से मिला था। तो 24 कुंटल 5800 रुपये कुंटल के हिसाब से लोहा मिला, 1,39,200 रुपये का लोहा होता है, जिसमें ये भाड़ा वड़ा ऐड करके 1,45,000 रुपये मेरा ये लग गया था लोहे का कास्ट। ठीक है, अब हम लोग इसमें सीमेंट की बात कर लेते हैं कि इसमें सीमेंट कितनी लगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि सीमेंट इसमें 200 बोरी सीमेंट लग चुकी हैं। 200 बोरी सीमेंट की जो कास्ट है, मेरे को यहाँ सीमेंट ये वाली 335 रुपये पड़ी थी। तो 335 रुपये 200 बोरी सीमेंट लगी थी। जो आपकी सीमेंट की कास्ट होती है दोस्तों, 67,000 रुपये सीमेंट का कास्ट लगा था। जो इसमें भी भाड़ा लगा था, तो वो मतलब 70,000 रुपये सीमेंट का लग गया था। टोटल 3,000 रुपये उसमें भाड़ा लग गया, तो ये 70,000 रुपये मेरा सीमेंट का लगा था। और मैंने लोहा को आपको बता दिया लोहा कितना लगा था। अब हम लोग इसके बाद और सामान लेबर चार्ज में बता देता हूँ। तो इस छत को डालने में
30 लेबर आए थे, 30 लोग आए थे हमारे प्री मजदूर, 30 लोग आए थे जो लोग, और मिस्त्री 3 मिस्त्री थे और 30 हमारे प्री मजदूर थे। वो सभी लोग मिलकर के इस छत को डाले थे। तो इन्होंने 11 बजे काम स्टार्ट किया था और 5 बजे इन्होंने काम को पूरा फिनिश कर दिया था। 30 लोग मिलकर के इस छत को 11 बजे से 5 बजे के बीच इस छत को पूरा कंप्लीट कर लिए थे और आधा घंटा का इन्होंने बीच में लंच भी लिया था। तो मैंने आपको बता दिया कितना टाइम लगा, कितना लेबर लगा। अब इनके अगर कास्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, इस छत को डालने के लिए कंट्रैक्टर को दिया गया था जो कि वो लकड़ी लगाया था 35 रुपये स्क्वायर फीट से इसमें प्लाई लगी हुई थी। तो प्लाई की कास्ट 35 रुपये स्क्वायर फीट पड़ी थी। तो टोटल मैं आपको बता दूं कि इसमें लकड़ी का टोटल खर्चा कितना लगा। तो इसको स्क्वायर फीट मैंने बताया, छत का एरिया जो था वो 2100 स्क्वायर फीट था और बीम का अलग से एरिया जुड़ता है जो कि लकड़ी की कास्ट में अलग से जुड़ता है। मैं आपको उसका पूरा कास्ट बताता हूँ, लकड़ी का पूरा छत का लकड़ी वाला कितना पैसा लिया। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया इसमें 2100 स्क्वायर फीट छत का एरिया था और बीम का एरिया था। तो टोटल मिला के 1960 स्क्वायर फीट इनका हो रहा था, जो कि इनकी कास्ट 35 रुपये स्क्वायर फीट से देना था। तो मैंने इनको पूरा पैसा दिया 1 लाख रुपए, इनको छत का लकड़ी का पैसा दिया। ठीक, लकड़ी का मैंने कास्ट बता दिया आपको, 1 लाख रुपए इसमें लकड़ी का कास्ट पड़ा। जो लकड़ी सेटरिंग की लगती है ना उसकी मैंने कास्ट बता रहा हूँ। इसी में उन्होंने का जो लेबर चार्ज था उन्होंने पूरा छत डाल के दिया इतने में, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मिस्त्री चार्ज, लेबर चार्ज ये उसका था, ठेकेदार का था 35 रुपये स्क्वायर फीट से उसको छत डालने के लिए प्लाई लगी थी तो इसमें दिया गया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप जब भी घर बनवाएं तो कुछ चीज़ें ध्यान रखें, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप बीम डलवाएं, छत की जैसे बीम पड़ती है चारों तरफ, तो उसमें वाइब्रेटर जरूर चलवाएं। इससे क्या होता है, आपकी छत में जो नमी वो सेंध जो जगह रह जाती है थोड़े थोड़े, वो जगह नहीं रहेंगे, जिससे आपका छत बीम जो है बराबर चलेगी। छत भी डलवाएं तो अगर आप प्लाई लगवाते हैं तो एक बार वाइब्रेटर को जरूर चलवाएं। वाइब्रेटर चलने से क्या होता है, पूरा बराबर हो जाता है, कहीं भी उसमें सेंध नहीं रहता है, मतलब जगह नहीं रहती है, बराबर पूरे हर मसाले की फिलिंग हो जाती है, जिससे कभी आपका छत लीकेज नहीं करेगा, लीकेज करने की कभी संभावना नहीं रहेगी और शीत भी नहीं आती है। अगर आप वाइब्रेटर नहीं चलवाएंगे छत में तो क्या होता है, वहाँ पास गिट्टियों के बीच में कुछ छेद रह जाते हैं छोटे छोटे, उनसे क्या होता है हमेशा नमी आने लगती है। इस बात का आप विशेष ध्यान दें, जब भी ऐसा करवाएं तो एक बार वाइब्रेटर जरूर चलवाएं। और देख सकते हैं आप यहाँ पास मिस्त्री ने सबसे पहले यहाँ पास लेवल क्रिएट कर लिया है पूरी छत में, ऊपर से नीचे तक किस साइड ढाल ले जाना है। 4.5 इंची इस छत में पूरी गिट्टी पड़ी है। ठीक, 4.5 इंची इसमें गिट्टी पड़ी है, जो कि इस गिट्टी में पूरा लेवल पहले ऊपर से नीचे तक ले लिया जाता है और इसमें पूरा ढाल बना दिया जाता है। लकड़ी में इसमें ढाल बनाया गया है, तो इससे पहले पूरा सूत लगा करके पूरा बराबर बना लेते हैं, इसके बाद इसमें डालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पास मिस्त्री लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया दोस्तों। मैंने आपको टोटल कास्ट भी बता दिया किसमें कितना सामान कितने कितने का लगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस घर का टोटल कास्ट कितना आया छत डालने में। अगर आप और भी जानकारी जानना चाहते हैं कि इस घर को टोटल बनाने में कितना पैसा लगा, और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए या फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो, तो प्लीज़ मेरे प्यारे मित्रों कमेंट करिएगा, मैं उसकी रिप्लाई करूँगा। और दूसरी भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा आपकी डिमांड के अनुसार। प्लीज़ मेरे प्यारे मित्रों चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अब मैं आपको इस घर का टोटल कास्ट बता देता हूँ कि छत डालने में टोटल कास्ट कितना लगा। तो दोस्तों 3,80,000 रुपये इस छत को डालने में टोटल कास्ट लग चुका। बाकी मैंने सारी आपको डिटेल्स बता दिया कितना कितना सामान लगा और कितने कितने रुपए का आया। अगर आप मेरे से कुछ भी गलती हो गई तो आप प्लीज़ माफ़ करिएगा, और कोई चीज़ छूट गई तो आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ और जानकारी चाहिए या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं इसके हिसाब से दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर पूरे घर की कास्ट आपको जानना है, कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप बताइएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। प्लीज़ 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 दोस्तों एक बार जरूर सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे वीडियो आगे बढ़े, चैनल भी अपना ग्रो करे। दोस्तों अपने भाई को आगे जरूर थोड़ा बढ़ाइएगा। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, प्लीज़ दोस्तों अगर आपने इतने देर तक वीडियो देखा तो थैंक यू आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप तो मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप देख सकते हैं